का दौरा 216 करोड़ की परियोजनाओं का उपराज्यपाल ने किया लोकार्पण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी ए मीर ने परिसीमन आयोग पर उठाए सवाल, जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलने का लगाया आरोप। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सांबा का दौरा किया और इस दौरान उपराज्यपाल ने 216 करोड़ की लागत से तैयार बिजली परियोजना का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आज का दिन सांबा जिले के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से न केवल जिला सांबा की बिजली की समस्या का समाधान हुआ, बल्कि इससे सांबा में उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे जिले में रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। इसके अलावा उपराज्यपाल ने और क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। जो भूमि है आज कुल मिलाकर 216 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपके समक्ष जम्मू, सांबा, हीरानगर, कठुआ, उधमपुर और आसपास के इलाकों में आपकी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आने वाले दिनों में जो वर्तमान इंडस्ट्री है उसके लिए और आने वाले दिनों में जो इंडस्ट्री आने वाली है उसको पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था में काफी हद तक मदद करेगी। सांबा के निवासियों के लिए निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है। मैं कहूंगा 2006 से आप प्रतीक्षारत थे कि जिला का दर्जा तो मिल गया, लेकिन सांबा का स्थानीय ग्रिड स्टेशन आते आते 16 साल लग गए, बहुत देर तक। अब मुझे लगता है कि अभी तक आपकी आपूर्ति जैसा फिल्म में आपने देखा कि हीरानगर ग्रिड स्टेशन से होती थी। अब स्थानीय ग्रिड स्टेशन स्थापित होने से न केवल बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार आएगा, सांबा तथा कठुआ के ग्रिड स्टेशनों द्वारा क्रमशः 100 मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वीडियो आपने विस्तार से देखा है, इसलिए उसके तकनीकी पक्ष में और विवरण में जाना मुझे लगता है कि समय गंवाना होगा। लेकिन ये भी सच है कि जो काम पहले होना चाहिए था वो देर से हो रहा है। मैं अगर तस्वीर आपको बताऊं पिछले 3 सालों की, तो जम्मू में गर्मी के दिनों में 2019-20 में मोटे तौर पर 1210 मेगावाट बिजली प्राप्त होती थी। पिछले साल 2021 में उसे बढ़ाकर 1281 मेगावाट किया गया और इस साल मैं आपको कहने जा रहा हूं कि लगभग 1500 मेगावाट बिजली जम्मू रीजन के लोगों को मिलेगी। तो मोटे तौर पर पिछले साल लगभग 60 मेगावाट बढ़ी थी और इस साल उसमें 200 मेगावाट हम और वृद्धि करने जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा आचार्यपुरा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ए मीर और पूर्व मंत्री रमन भल्ला सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस ड्राफ्ट में जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलने का प्रयास किया गया है, जिसे जम्मू कश्मीर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी जो रिपोर्ट आप सबके हमारे सामने, इसको हम कहते हैं लीक रिपोर्ट। ये कहीं चोर दरवाजे से पब्लिक डोमेन में आया। इस रिपोर्ट को लेकर न डिलिमिटेशन कमीशन ने अभी इसको ओन किया न डिसोन किया, तो इसलिए फिर भी जो एक चर्चा चली, अगर इस हिसाब का डिलिमिटेशन वो फॉर्मली आगे रखेंगे तो फिर हमने पहले से कहा ये डिलिमिटेशन का काम नहीं है, ये डिवास्टेशन का काम है। इसको डिवास्टेशन कमीशन का नाम देना चाहिए।
मगर मैं ज़ाती तौर मानता हूँ उसमें जो सुलझे हुए लोग हैं, चाहे फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट की, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्टोरल ऑफिसर है, मुझे लगता है कि उनको जम्मू कश्मीर के इस डिलिमिटेशन में हाथ ही नहीं लगने दिया। ये कहीं से पीछे से कुछ डिस्ट्रक्टिव लोगों ने बनाया है, जिनकी नीयत थी कि जम्मू कश्मीर का टोटल नक्शा हमें बदलना है। वरना डिलिमिटेशन का काम है, अगर पहले के डिलिमिटेशन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज रही है, लोगों को तकलीफात हैं एरिया के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से, कम्युनिकेट, उसको इस डिलिमिटेशन में उसको करेक्ट करना है, लोगों को आसाइश में डालना है। मगर यहाँ तो जो हम देख रहे हैं, ये तो पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने मतलब एक किस्म से देश आज 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तीसरी बरसी मना रहा है और पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और जम्मू में आज शहीदों को नमन करते हुए उनकी शहादत को याद किया गया। आपको बताते चले कि आज से 3 साल पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की एक बस को आतंकियों ने शक्तिशाली विस्फोटक कार से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इसके बाद भारत ने पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाक आतंकियों के अड्डों को तबाह किया। आज हमने अपने सोल्जर भाइयों को श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि 3 वर्ष पहले 14 फरवरी 2019 को हमारे 45 सोल्जर भाई शहीद हो गए थे। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं और हमारे अंदर भी देशभक्ति की बहुत एक भावना जागृत हो रही है और हम उन सभी सोल्जर भाइयों को और उनके परिवार वालों के बहुत एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारे लिए लड़ा और हमें बचाया। और हम खेद प्रकट करते हैं कि वे शहीद हुए, लेकिन हमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिली है ताकि हम अपने देश की सेवा करें। हमने ये श्रद्धांजलि जो दी है वो अपने सोल्जर्स को दी है, क्योंकि कुछ समय पहले 2019 में हमारे कुछ सोल्जर्स जो हैं वो पुलवामा अटैक में टेररिस्ट की वजह से जो है शहीद हो गए थे, तो उनकी एक याद में हमने आज श्रद्धांजलि। से 14 फरवरी 2019 में हम अपने घरों में थे और हमें पता चला कि पुलवामा में एक बहुत ही मेजर अटैक हमारे सोल्जर्स पे हुआ है। लिसनिंग दैट न्यूज वी ऑल वेंट टू अ डीप सॉरो। हमें बहुत एक दुख लगा उस दिन। और आज हमारे स्कूल की एक फाउंडेशन वीक की शुरुआत हुई है, जिसकी शुरुआत हमने अपने फौजी भाइयों को होमेज पे करके की है। आज एक अंग्रेजी फेस्टिवल भी मनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंटाइंस डे, बट कीपिंग दैट अपार्ट, उसको साइड पे रखते हुए हमने अपने सोल्जर्स को एक होमेज पे करके अपने वीक की शुरुआत की है और उनकी फैमिलीज को भी हमारी तरफ से बहुत सहानुभूति है कि दूसरी ओर राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी जम्मू में पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रधान राकेश शर्मा ने पुलवामा शहीदों के साथ साथ अन्य शहीदों को भी नमन करते हुए देश के युवा से अपील की कि वे आज के दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में न मनाकर शहीदी दिवस के रूप में मनाएं। राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम आज यहाँ पर जो हमारे वीर जवान पुलवामा के अंदर आज से 3 साल पहले शहीद हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और देश के युवाओं से ये अपील कर रहे हैं कि आज के दिन को वैलेंटाइन डे के तौर पर न बनाएं, इसको शहीदी दिवस के तौर पर बनाएं। आज के दिन ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को उनकी फांसी के ऊपर साइन किए गए थे। इसलिए हम पहले भी कहते हैं कि आज के दिन को शहीदी दिवस के तौर पर बनाएं और युवा जो हैं वो इनके पद चिन्हों पर चलने की सीखे कि किस प्रकार से देश के लिए जिया जाता है और देश के लिए शहादत पाई जाती है, तो इन जवानों से सीखा जाए। ऐसा नहीं कि वैलेंटाइन डे के तौर पर ये देश में जो नंगा नाच जो है वो खेला जा रहा है, हमारी संस्कृति को जो खत्म करने का खेल जो है वो खेला जा रहा है। ये एक व्यापार का अड्डा जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, इसको खत्म करना है। वहीं जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन द्वारा अम्फला स्थित डोगरा स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी प्रधान राजेश गुप्ता और एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 3 साल पहले जिस तरह से घात लगा करके पुलवामा में हमारे वीर जवानों को शहीद किया गया, उनकी शहादत को लेकर के पूरा देश
उन सब जवानों को याद कर रहा है, उनकी शहादत को भी याद कर रहा है और उनके परिवारजनों के साथ सबकी बहुत बहुत। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी के अवसर पर एथलेटिक क्लब कठुआ द्वारा एक दौड़ शहीदों के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर पुलवामा हमले के शहीदों को नमन किया। वहीं उधमपुर में भी गैर सरकारी संस्था डोगरा क्रांति दल द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया सहित अन्य संस्था के सदस्यों ने पुलवामा शहीदों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। पुलवामा के शहीदों को याद किया गया, उनकी कुर्बानी को याद किया, उनको श्रद्धांजलि देके याद किया। तो इस मौके पे हम यही कहना चाहेंगे कि जिन माँ के सपूतों ने अपनी जान का बलिदान देके इस वतन की रखवाली की है, उनको हमारा शत शत नमन है। उन शहीदों को नमन है, उनके माँ बाप को हमारा नमन है, उनके परिवार के लोगों को नमन है। उनके माँ बाप को इसलिए नमन है कि उन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए कि जिन्होंने अपनी देश की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। उधर पुंछ में भी स्थानीय लोगों द्वारा एक रैली का आयोजन कर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस रैली में स्थानीय लोगों के साथ दुकानदार भी शामिल हुए और सभी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। पुलवामा के अंदर 44 शहीद हुए हैं हमारे अमर बलिदानी, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था। इसी उपलक्ष्य में पूरे मार्केट के अंदर सभी लोगों ने, जितने भारतीय हैं, उन्होंने उन वीर बलिदानी पुरुषों को जो वहां पे शहीद हुए थे 44, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम रखा था। और इसमें पाकिस्तान की भी आलोचना की है और उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने जो है श्रद्धा सुमन हमने अर्पण किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते जम्मू जिले के जोड़ियां चक मलाल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चक मलाल के शहीद जवान विशाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। नम आंखों से काफी संख्या में युवाओं ने इकट्ठा होकर उनकी शहादत को याद किया और उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांगी। छोटे भाई थे जो आज उन्होंने अपने देश के लिए एक कुर्बानी दी है। वो किसी के नसीब में होती है ऐसी कुर्बानी देना। वो एक सच्चे वीर की तरह एक अमर हो गए हैं और हमारे सभी भाइयों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था श्रद्धांजलि के लिए, जो उन्होंने अच्छे बखूबी से निभाया है। और हमें गर्व है कि हमारा भाई आज देश के लिए आज़ाद हो गया है। हमें ये उनसे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए कि जो हमें सब दुनिया याद करे। विशाल मेरा बड़ा भाई था, मुझसे 2-3 साल बड़ा था वो, और विवाह का सबको पता ही है और मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से पता, क्योंकि मैं बचपन से उसके साथ ही रहा हूँ। हम एक ही साथ बड़े पले हैं, एक ही साथ घर पे हम रहते थे और वो उसके शौक बहुत ही अच्छे थे और वो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता था और वो कर गुजर गया है। हमें बहुत प्राउड है, कहीं ना कहीं हमें दुख भी है अपने भाई का जाने का, और हमें प्राउड भी उतना ही है और दुख भी उतना ही है। बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने आज जम्मू के तवी पुल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डेंटल सर्जन ने सरकार की मिशन यूथ पॉलिसी का विरोध किया और सरकार से स्थायी रोजगार की मांग की। स्थायी रोजगार की मांग कर रहे डेंटल सर्जनों के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी आ गई और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार की लोन पॉलिसी का विरोध किया और डेंटल सर्जनों को स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे डेंटल सर्जनों का आरोप था कि सरकार ने पिछले 14 वर्षों से डेंटल सर्जनों की कोई भर्ती नहीं की है, जिसके कारण बड़ी संख्या में डेंटल सर्जन बेरोजगार हैं। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने डेंटल डॉक्टरों को निजी क्लिनिक शुरू करने के लिए मिशन यूथ के तहत 20 लाख और बैंक से 6 लाख का ऋण देने की घोषणा की, लेकिन बेरोजगारी की मार झेल रहे डेंटल सर्जन ऋण लेकर और कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे।
सुचेतगढ़ के गांव चक्रोई में स्थित माता के मंदिर में माघ माह के समापन पर सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने इस भंडारे के आयोजक स्वामी रविंद्र भान के कार्य की जमकर सराहना की। इस मौके पर आरएसपुरा नगर पालिका के प्रधान सतपाल पप्पी, नायब सरपंच पवन चौधरी भी मौजूद रहे। लखनपुर पुलिस ने पशु तस्करों की एक और बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 13 मवेशियों को तस्करों से मुक्त किया है। पुलिस के मुताबिक पंजाब से आ रहे घरेलू गैस सिलेंडर के एक ट्रक को जब जांच के लिए रोका गया तो जांच के दौरान ट्रक में गैस सिलेंडर के साथ 13 मवेशी पाए गए। इसी दौरान तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने शहीदों के सम्मान में उनके बच्चों की 100% ट्यूशन फीस माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही आकाश ने सेना और पुलिस में अपनी ड्यूटी निभा रहे जवानों के बच्चों को फीस में 10% की छूट देने की भी घोषणा की और पूर्व सैनिकों ने आकाश की इस पहल का स्वागत किया। यहाँ आकाश इंस्टीट्यूट में आने के वहाँ उनका और साथ में ये अनाउंसमेंट करने के लिए कि वो हमारे जो मार्टियर्स हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं यूनिफॉर्म के अंदर, वो उसके अंदर वो हमारे पुलिस के भी हैं और सीआरपीएफ के भी हैं, उन सब को बच्चों को 10% का जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जम्मू फ्लावर्स ग्रोअर्स कोऑपरेटिव ने जम्मू से सरकार से फूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ठोस पॉलिसी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फूल उत्पादन को लेकर ठोस पॉलिसी बनाती है तो इससे कई बेरोजगार युवा अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से भी शादी सहित अन्य समारोह में आर्टिफिशियल के बजाय ताजा फूल का प्रयोग करने का आह्वान किया। कि आज हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो अपने हर एक फंक्शन में ताजे फूलों का इस्तेमाल करें और आर्टिफिशियल को बंद करें, ताकि आर्टिफिशियल जो चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहा है उसमें घटिया किस्म का प्लास्टिक यूज़ किया जा रहा है, उससे गैसेज जो निकल रही हैं वो ह्यूमंस के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। ये एक हमारा प्रमोशनल प्रोग्राम है। उसके साथ साथ हम सरकार के आगे गुजारिश करना चाहते हैं कि सरकार फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए कंक्रीट पॉलिसी लाए, ताकि जिसमें हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके अपना रोजगार पैदा करने का। और इसमें बैंक्स, जेके बैंक कमर्शियल फ्लोरिकल्चर पॉलिसी को ठीक करे, फ्लोरिकल्चर के इंश्योरेंस लाए, एक अच्छी किस्म की पॉलिसी इसमें लाने की जरूरत है। बिश्ना के बीडीसी चेयरमैन सुजीत कुमार और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने आज हरसा दब्बड़ का दौरा किया और इस दौरान बीडीसी चेयरमैन और पूर्व विधायक ने गांव में सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय पंच सरपंच के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। गांव हरसा दब्बड़ में आज एक रोड का काम शुरू हुआ है। यहाँ मेरे साथ बीडीसी के चेयरमैन सुरजीत जी, यहाँ की सरपंच जो हैं दर्शना जी और यहाँ के नायब सरपंच चौधरी गारा जी, जय भारत जी हमारे काउंसलर हैं और एक्स वाइस चेयरमैन हैं बिश्ना म्यूनसिपल कमेटी के। यहाँ के पंचेज जो हैं सारी हमारी बहनें जो पंचेज हैं और हमारे भाई जो पंचेज हैं, सब ने मिलकर आज एक प्रयास किया है कि लोगों की डिमांड पे ये जो सारा काम जो है रोड का वो शुरू हुआ है। कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से जम्मू में बंद स्कूल सरकार के आदेश के बाद आज खुल गए। 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खुलने के बाद आज स्कूलों में रौनक देखने को मिली और शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखी। स्कूल प्रबंधकों ने सरकार के इस आदेश का जहां स्वागत किया, वहीं नौकरशाहों पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि देश के अन्य भागों में स्कूल खुले रहे हैं, लेकिन जम्मू में नौकरशाहों के रवैये के कारण स्कूल बंद रहे, जिससे छात्रों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।